इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूं ताकि लोग समझे ये उलमा अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। मौलाना लोगों को लोग पानी कम चाय समझते हैं, हल्के में ले लेते हैं। ओ बोली साहब साइड हो जाइए। इमाम को लोग बीपीएल वाला समझता है, कमेटी वालों को एपीएल वाला, अब मुअज्जिन को अति पिछड़ा, माने कोई गिनती ही नहीं है। मौलवी नहीं, आप समझिए ये सब पढ़े लिखे हैं, ये इतने पढ़े लिखे हैं जिनको आप अति पिछड़ा समझते हैं, बीपीएल वाला गरीब समझते हैं, इतने पढ़े लिखे। कपड़ा पहनने की दुआ याद नहीं है, घर में दाखिल होने की दुआ याद नहीं है, टॉयलेट में बैतुल खला में आने की जाने की दुआ सबको याद नहीं, मस्जिद में जाने की आने की दुआ सबको याद नहीं है, नया कपड़ा पहने ये दुआ सबको मालूम है, बिस्तर पे सोने जाए क्या दुआ पढ़े नहीं मालूम, जब सो के उठे तो क्या दुआ पढ़े नहीं मालूम, बिजली चमके कौन सी दुआ पढ़े नहीं मालूम, अजान के बाद क्या दुआ नहीं मालूम, खाने से पहले क्या दुआ है नहीं मालूम, खाने के बाद क्या दुआ है नहीं मालूम, लाइफ गुजर गई आज तक दुआए कुनूत नहीं मालूम, दुआए मासूरा नहीं मालूम, तीसरा कलमा नहीं मालूम। लेकिन एक दुआ ऐसी है क्या कहने कि मेरा गुमान है कि ये सबको याद है, क्या कहने आप सबको याद है। क्या कहने हजरत? अगर वो दुआ याद नहीं है तो आप अब तक कर क्या रहे हैं? जमीन पे बोझ है आप, पानी का कतरा आपके हलक से नीचे जाता है, वो भी अपने आप पे लानत करता है। कैसा आदमी है? ये एक दुआ याद नहीं है, आपको दुआ याद है। वो दुआ इसलिए याद होगी कि कोई ऐसी नमाज नहीं जो उस दुआ से, उस वजीफा से खाली, कोई भी ऐसी नमाज नहीं है जो दुरूद से खाली। इमाम के पीछे पढ़िए तो भी दुरूद पढ़ना है, अकेले पढ़िए तो भी दुरूद पढ़ना है, वीकली नमाजी उसको भी दुरूद पढ़ना है, ईयरली नमाजी उसको भी दुरूद पढ़ना है, तरावी की नमाज दुरूद है। कोई ऐसी नमाज नहीं जो दुरूद से खाली। कमाल यह है कि जो असल में नमाज नहीं है, उर्फ में नमाजे जनाजा कहते हैं, वो भी दुरूद से खाली। आप 5 वक्त नहीं पढ़ते हैं, जुमा की तो नमाज पढ़ते होंगे तो तहियात के बाद दुरूद पढ़ते होंगे, ये भी नहीं तो ईदैन की नमाज पढ़ते होंगे तो उसमें तो दुरूद पढ़ते होंगे, वो भी नहीं तो माँ बाप का जनाजा तो पढ़ते होंगे, उसमें तो दुरूद पढ़ते होंगे। मुझे याद है, मालूम है कि ये दुरूद आपको याद है, तो जब याद है तो लजाना कैसा, वाह क्या कहने, शर्माना कैसा, क्या कहने, मुंह लटकाना कैसा, वाह अपने आप पे मलामत करना कैसा, रस्मन नहीं, बादिले नाखास्ता नहीं, जान बूझ कर अकीदत से मोहब्बत से बारगाहे रिसालत माब में जुमला शुरका इजलास बाबा जिब्रन दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने जिस अंदाज से दुरूद शरीफ का तोहफा भेजा है,
मैंने पहले कहा था जानबूझकर लहजा में इश्क चाहिए, अदा में मोहब्बत चाहिए, अदब भी हो, चूंकि दुरूद पढ़ने वाला दारुल उलूम गौसिया अनवारुल उलूम के सहन से पढ़ेगा, पढ़ने वाला यहीं रह जाएगा। ये तोहफा मदीनतुर रसूल को मिला है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे सरकार जानते हैं क्या कहने, किस किस ने तोहफा भेजा, वाह। किसने कैसे भेजा, क्या कहने, इसलिए आप बेखबर, हम बेखबर, मेरे मुस्तफा सबसे है बाखबर। एक चांस और, एक मर्तबा और जोर से पढ़ें, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कहते हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। अब भाई तुम आंसू गिराओ चाहे खून गिराओ, जो दुआ के लिए शर्त है पहले शर्त तो पूरी करो। जिस दुआ के अव्वल में और आखिर में दुरूद ना हो वो दुआ कबूल नहीं। पहले भी पढ़िए बाद में भी पढ़िए, अब बीच में मांगिए, अगर कोई कमी रह जाएगी दुरूद की बरकत से दुआ कबूल हो जाएगी। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो चाहते हैं कि जलसा भी कबूल हो और आपकी हाजिरी भी कबूल हो। एक मर्तबा जोर से पढ़े, मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। दारुल उलूम गौसिया अनवारुल उलूम क्या कहने, ये कोई नया इदारा नहीं है। 18 तारीख 10वां महीना 1986 मैं छाता मदरसा में मेरी हिफ्ज की तालीम मुकम्मल हुई। नन्हे मियाँ किबला सैयद साहब वो रहते थे, मौलाना नसरुल्लाह साहब रहते थे, और उसके फौरन बाद ही चूंकि बचपना था, मेरे गांव के कितने बच्चे इस इदारे में तालीम हासिल कर रहे थे। बहुत अच्छे, बड़े बड़े उस्ताजुल कुर्रा, बहुत अच्छे। फखरुल कुर्रा, जिनके शागिर्द आज वर्ल्ड लेवल पे पाए जाते हैं, क्या इजहार हकीकत, वो उस्ताजुल कुर्रा इसी इदारे के फारिग हजरत हाफिज कारी अलहाज जलालुद्दीन साहब किबला वाह। के जज्बात और एक जुनून देखा, ऐसा लगता था कि वो आदमी सुबह करता है इदारे के लिए, शाम करता है इदारे के लिए। उस वक्त जब गांव मोहल्ले में सबका घर अच्छा से अच्छा नहीं होता था, उस वक्त इन्होंने इदारे को एक अच्छा रंग दिया, एक अच्छा रूप दिया। हर साल जलसा होता था, होता है, उनका इंतखाब हाई फाई होता था, और दारुल उलूम गौसिया अनवारुल उलूम के जलसे का लोग साल भर इंतजार करते थे। क्या कहने, आज इतने नहीफ और नातवा लागर हो चुके हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पे लागर हैं, लेकिन रूहानी तौर पे वो इस कदर मचल रहे हैं। क्या कहने, मौला जिंदगी हमारी दीन की खिदमत में गुजर गई है, कोई भी अदा कबूल कर ले, यहाँ हालात जैसे भी हो, कब्र में जाएंगे तो फैजान कुरान साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर दरमियान में मदरसा गौसिया अनवारुल उलूम, जब अल्लामा अलहाज हाफिज कारी जलालुद्दीन साहब जिस्मानी तौर पे कमजोर हो गए, फिर उनकी नजरे इंतखाब उठी कि कोई ऐसा मर्द कलंदर मिल जाए जिनके सीने में दिल हो,
और इस दिल में दीन का दर्द हो, मसल के आला हजरत के फरोग का जज्बा हो, ताकि मैं रहूं या न रहूं इदारा आगे बढ़ता रहे। क्या कहने? हर चहार जानी जब उनकी नजर इंतखाब उठी तो जिला सीवान में एक ही ऐसा बेदार मग़्ज़, मुतहर्रिक, नेक फ़आल, पढ़ा लिखा पढ़ा, क्या कहने? कलम वाला, बहुत अच्छे। किताब वाला, जिंदाबाद। आला हजरत का फैजान वाला सुभान अल्लाह। एक आलिम मिला, क्या कहने? जिनको आज सीवान वाले नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे नेट के जरिए लोग कहते हैं अल्लामा मुफ्ती सुल्तान। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और उनके आने के बाद सुभान अल्लाह। फिर जो दारुल मदरसा गौसिया अनवारुल उलूम के चेहरे पे जो एक नई रानाई आई है, इंशाअल्लाह रोज बरोज इसमें इंशाअल्लाह मजीद निखार पैदा होता है। इंशाअल्लाह। मेंबर नूर पर देख रहे हैं हमारी जमात के बावकार उलमा तशरीफ फरमा है। मैं मुबारकबाद देता हूं अराकीन कमेटी को कि इस साल जो नकीब का इंतखाब किया, पढ़ा लिखा, इल्मो अदब के दरमियान जिनका चर्चा होता है, दानिश्वरों के दरमियान में जिनकी पजीराई होती है, जिनको अल्लाह ताला ने कलम का धनी बनाया है, हाई लेवल का शेर इनका होता है, बहुत बड़े कलमकार, बहुत बड़े शायर, और झारखंड बोकारो जिला के मरकजी इदारा दारुल हनफिया गरीब नवाज के कामयाब मुदर्रिस अल्लामा हसन रजा अतहर बुखारी। आप उनके लहजे से समझ गए होंगे कि अल्लाह ने इनको कितना नवाजा है। 2 सना खाने रसूल को आपने सुन लिया है, काजी शहर सिवान की सदारत के लिबास में इनकी सरापा को आपने देख लिया। बहुत सारे उलमा तशरीफ फरमा है और लोग कह रहे थे बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, क्या जरूरत है, पांव उनका है, दर्द हो तो हो। लोग भलाई सोचते हैं कि बैठो आराम कर लो। बहुत अच्छे। मेहमान कोई जाता है तो कहता है सबसे पहले आइए बैठिए, यही ना कहता भाई, थोड़े कहते हैं खड़े रहो, आइए बैठिए। तो ये लोग मेहमान हैं, ये लोग मेजबान हैं, उन्होंने कहा बैठिए, लेकिन वो अड़े हुए हैं ना, पानी पीता हूं खड़ा खड़ा, वाह। खाना खाता हूं खड़ा खड़ा, जलसा सुनूंगा खड़ा खड़ा। बुरा नहीं मानिएगा, कोई बात नहीं, आप खड़े ही रहिए तो अच्छा है। चूंकि बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे तो चंद अशार मेरे जहन में है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं वो सुना दे रहा हूं। बहुत आप देखते हैं कि शख्सियत परस्त है या नफ्स परस्त है या इश्क वाले हैं। हाँ। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना। अच्छा, आप लोग शायर हैं क्या? शेर में कोई खामी ढूंढ रहे हैं क्या? वाह। नशेबो फराज में गहराई गिराई में घुस रहे हैं क्या? बहर में तो कोई कमी नहीं, ये सब चक्कर में काहे हैं? क्या कहने? यहाँ पे तो ये काम उलमा भी नहीं करते हैं, ये लोग तो दुआ देते हैं। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ऐ जलवे जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने? हजरात, किस बुजुर्ग के कलाम पे तज़मीन कहा गया है मैंने नाम नहीं बतलाया है, बस आप समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने आला हजरत
और उनके बेटे, उनके नवासे, उनके पोतों के कलाम में इतना पावर दिया, इतनी बरकतें दिया कि नाम मत लो, उनका कलाम ही बताएगा हम बरेलवी कलाम। सुनिए इससे भी अच्छा एक शेर, ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का। मैं हिज्जे कर दे रहा हूं। बिंतुल माने अरबी में बेटी, क्या होता है? मुंह खोल के बोलिए क्या है? बिंतुल माने बेटी, इंग्लिश में डॉटर माने बेटी, GIRL गर्ल, गर्ल माने लड़की। लड़की और बेटी में बड़ा फर्क है। मैं इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूं ताकि लोग समझे ये उलमा अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। बहुत अच्छे। मौलाना लोगों को लोग पानी कम चाय समझते हैं, हल्के में ले लेते हैं। ओ बोली साहब साइड हो जाइए। इमाम को लोग BPL वाला समझता है, कमेटी वालों को APL वाला, अब मुअज्जिन को अति पिछड़ा, माने कोई गिनती ही नहीं है मौलवी। नहीं, आप समझिए ये सब पढ़े लिखे हैं, ये इतने पढ़े लिखे हैं जिनको आप अति पिछड़ा समझते हैं, BPL वाला गरीब समझते हैं। इतने पढ़े लिखे हैं कि बेटा आपका था, पोता आपका था, शहजादा आपका था, तो आपने अपने बेटे को इल्म के जेवर से सजा क्यों नहीं दिया? आपके अंदर न ये पेशाब थी, न ये ताकत थी, न ये आपके अंदर पावर था। फिर वक्त ने, हालात ने आपको इन्हीं गरीब मौलाना के कदमों में ला के रख दिया। हुजूर मेरा बेटा शरीर है, इसे शरीफ बना दीजिए, जर्रा है आफताब बना दीजिए, नाकिस है कामिल बना दीजिए, अदना है आला बना दीजिए। हुजूर ये मुक्तदी भी नहीं है, मुक्तदा बना दीजिए। रात आप आलिम को हल्के में लेते हैं। चुपिए, पहले शेर सुनिए। बिंतुल माने लो भाई, अरे कुछ देखिए मदरसा में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है और जलसों में बड़ों को बताया जाता है। अब जो लोग कहते हैं जलसा कराने से क्या होता है, वाह रे वाह, वो कितना पढ़ा लिखा है समझ लीजिए। अब बगैर किसी दलील के वो कितना पढ़ा लिखा कह रहा, क्या हो रहा है? अरे इसके फवायद कितने हैं मैं उसको नहीं गिनाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि जब जब जहां जहां जलसा होता है, जिक्र खुदा होता है, तो तू आ या ना, कोई आए या ना आए, अल्लाह के फरिश्तों की बारात उतरना। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब चक्कर में मत रहिएगा। बिंतुल माने जोर से, बिंतुल माने बेटी। अब बिन्ते नबी, अब इसका फुल फॉर्म, फिर इंग्लिश, अजीब मामला भाई। इसका पूरा माना हुआ नबी की, बोलने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नबी की, ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का। क्या कहने? अरे मिसरा ऐसा है ना कि जितना बड़ा पत्थर दिल होगा, अगर वह जिंदगी की थोड़ी रमक बाकी होगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा गौसिया अनवारुल उलूम, जश्न दस्तारे हुफ्फाज़े किराम। ऐलान। अच्छा,
भाई किसी भाई का 500 का नोट गिर गया है, उनको नहीं मालूम है, आप यहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन याद रहे जिसका हो वही। सिर्फ मजाक के तौर पे मैंने कह दिया, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा हूँ। हजरात जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं समझिए कि वो गदगद हो रहे हैं, और जो नहीं बोल रहे हैं वो अभी इंक्वायरी कर रहे हैं कब बोलूंगा सुभान अल्लाह, अब इसके बाद क्या बोलेगा, अब इसके बाद क्या बोलेगा, तब मैं बोलूंगा। पता चला जनाजा उठेगा, मौका नहीं मिलेगा। अब बोलने का जो मौका मेरे भाई बोल लो, आप लोग समझते ही नहीं है। अभी फुटानी में है, रंगबाजी कर रहे हैं, हट धर्मी में है। रुकिए रुकिए। वइज़ल क़ुबूर बुअ्थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। जब कब्र कुरे दी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा। अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या खोया क्या पाया। दुनिया की रंगीनियों में मकसद हयात को भुला डाला। लेकिन याद रखना जब कब्र में जाइएगा तो सबको पता चलेगा क्या खोया क्या पाया। लेकिन याद रखिएगा यह है दारुल अमल, वो दारुल अमल नहीं है, वो दारुल जज़ा। यह आखिरत की खेती है जो बोइएगा कब्र में काटिएगा, हश्र में काटिएगा। तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते हैं कब्र में जाने से पहले हम इबादत कर ले, इबादत पहले जाए, नमाज पढ़ ले, नमाज पहले जाए, कुरान पढ़ ले, तिलावत पहले जाए, नेकियां कर ले, नेकियां पहले जाए। और घर रही जाए, जमीन रह जाए, जायदाद रह जाए, माल रह जाए, मकान रह जाए, दुकान रह जाए, मेरे अच्छे अमाल चले जाए ताकि कब्र में हमें रोना न पड़े। जबकि दाखिले कब्र हो जाए तो फरिश्ते भी कहते हैं चेहरा बता रहा है मुस्तफा का गुलाम। क्या कहले जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। रात मौका अच्छा मिला है, नेकियां जमा कर लीजिए। बहुत बड़ा हजरत सुनिए, होता क्या है कि अगर किसी को क्या अच्छा किसी पैगाम है, शहर में क्या जाए, अच्छा पैगाम है, एड्रेस जिंदाबाद। ना मालूम हो, जैसे दिल्ली में उतरे और उसको जाना था करोल बाग, अब कुछ मालूम नहीं था, वो जाने को करोल बाग चला जाएगा आनंद विहार। अब दिन भर रात भर घूमता रहेगा क्योंकि उसको मालूम था नहीं। अगर कोई गए मुंबई यहीं से पूछ लिया था मदनपुरा जाऊंगा, उसको कुछ मालूम नहीं, तो कर क्या रहा है, जाने को मदनपुरा जा रहा, वो डाला रात भर दिन भर घूम रहा है। अभी आप ही को नहीं मालूम हो सीवान का रास्ता, तो बजाय इधर के जाइएगा इधर। ठीक है, जानना इल्म का होना कितना जरूरी है मैं आपको बता दूं। भूखे जो है आप रह जाएंगे चंद दिन, फिर जिंदगी तमाम हो जाएगी। जिंदगी के लिए पानी का पीना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, हवा का होना जरूरी है, और सांस लेने के लिए फेफड़ा का तंदुरुस्त होना जरूरी है। बहुत सारे शराइत हैं, तब आप जिंदा रहेंगे। 2-4 रोज नहीं खाएंगे आप जिंदा रह सकते हैं, पानी नहीं पिए जिंदा रह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप जीते जी आप इंसान जरूर है, इंसानियत नहीं रहेगी। आदमी रहिएगा, आदमीयत नहीं रहेगी। हाथ रहेगा लेकिन लूले रहिएगा, पाँव रहेगा लेकिन लेंगड़े रहिएगा, आंख रहेगी लेकिन ब्लाइंड रहिएगा। आपके पास इल्म नहीं है आप मोहताज है, आपके पास इल्म नहीं है आप लोगों के लिए बोझ है, आपके पास इल्म नहीं है आपका कोई वकार नहीं है, आपके पास इल्म नहीं है आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपके पास इल्म नहीं है आपके आबरू
मालूम है, कोई चार चांद लगने वाला नहीं। आपके पास इल्म नहीं है, अब बेगाना तो बेगाना, अपना भी आपको इज्जत नहीं देगा। इल्म वो चीज है, इज्जत भी देता है, वकार भी देता है, मकाम भी देता है, उरूज भी देता है, उरूज भी देता है, मकाम भी देता है, बुलंदी भी देता है, कामयाबी देता है, कामरानी देता है। और इल्म है तो नमाज अच्छी होगी, इल्म है तो रोजा अच्छा होगा, इल्म है तिलावत अच्छी होगी। इल्म नहीं है ना आपकी नमाज अच्छी, इल्म नहीं है ना आपकी नमाज दुरुस्त होगी, ना आपका रोजा दुरुस्त होगा, ना आपका हज दुरुस्त होगा। इल्म नहीं है, यही वजह है कि माँ का जनाजा सामने रखा है, बेटा दुआ नहीं पढ़ पा रहा है। इल्म नहीं है, इसका नतीजा है ना वजू सही है, ना गुस्ल सही है। ऐ मेरे दोस्तों याद रखना, बहुत सारे उलूम हैं, लेकिन याद रखना ये इंग्लिश, ये संस्कृत, ये हिंदी, ये जितने की तालीमात है, ये सब दुनिया वालों ने कहा इंग्लिश पढ़ो कामयाब रहोगे, ज्योग्राफिया पढ़ो कामयाब रहोगे, संस्कृत पढ़ो कामयाब रहोगे। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया इल्मे दीन हासिल करो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इल्म नहीं कुछ नहीं, इल्म नहीं है कुछ नहीं है। अब सुनिए, अगर किसी के पास इल्म नहीं है, तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनका हाल क्या तो जरा सुन लीजिए। मजार पे कैसे जाएगा मालूम नहीं, कब्रों की जियारत कैसे करेगा मालूम नहीं। और ऐसा ही अनपढ़ किसी वली के मजार पे जाता है तो कैसे जाता है, दंदना के घुसेगा। अब पहले कब्र का तवाफ करेगा और उसके बाद इधर चूमेगा, उधर चूमेगा, इधर चूमेगा, और लास्ट में चादर के अंदर सर घुसा देगा। और कुछ मजार पे मजावर भी गुंडा गर्दन में हाथ देता है और निकालता है, बोला बे निकाल चिरागी 100 रुपया। ऐसा होता है ना, जबरदस्ती निकाल, बोला नहीं है, भगा देता है। हजरत आपके पास तालीम नहीं है, आप किसी वली के मजार पे जाने का आपको तरीका नहीं मालूम है। ये तरीका नहीं है मजार को जाके चूमो, ये तरीका नहीं है मजार का तवाफ करो, ये तरीका नहीं कि चादर में सर घुसा दो। ये अनपढ़ लोग हैं जिन्हें तालीम से कभी मुलाकात न हुई, इन लोगों ने ये काम किया। बदअकीदों ने सबको बदनाम किया। क्या हमारी जमात का कोई आलिम ऐसे कर किया, कोई कारी किया? नहीं, उसने किया जिसके पास तालीम नहीं है। ऐ लोगों सुन लो, ये दुनिया में अनपढ़ लोगों ने फैला दिया और बदनाम करने वालों ने सबको बदनाम किया। लेकिन मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इल्म फन जीनत बागो चमन शेर हक बातिल शिकल इमाम जलीलुल शान फख्रे हिंदुस्तान, हम सुन्नियों की पहचान हुजूर इमाम अहमद रजा खान आला हजरत ने मजारों पे जाने का तरीका बताया। क्या कहने, लेकिन मैं बताऊंगा, फ्री में नहीं बताऊंगा, और न मैं आपसे पैसा लूंगा, लेकिन फिर भी फ्री में नहीं बताऊंगा। तब क्या करना पड़ेगा? सुभान अल्लाह। बस यही कहिए ताकि आपको सवाब मिल जाए और काफिला आगे बढ़ जाए। लेकिन इस आवाज में मैं नहीं सुनाऊंगा, जोर से बोलिएगा तब सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का, मौला उसको फेफड़ा की बीमारी से बचा। आमीन। माने दम्मा, टीबी, दुआ ठीक है। ये कितना खतरनाक मर्ज है मालूम है? अल्लाह न करे किसी को हो, अगर हो जाए तो बीवी भी नाक बंद करके आएगी। इतना खौ खौ कीजिएगा, आप उसको हल्के में लेते हैं, खून आने लगेगा। इसलिए मैंने दुआ किया है, या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह जोर से बोले उसको फेफड़ा की बीमारी से बचा, किडनी की बीमारी से बचा, हार्ट की बीमारी से बचा, एक्सीडेंट होने से बचा। दुआ ठीक हो रही है तो आमीन कहाँ है? या अल्लाह एक्सीडेंट होने से बचा, या अल्लाह वहाबी से बचा, कुल्ली से बचा, बददीनों से बचा, और या अल्लाह जब सबका इंतकाल हो जाए अज़ाबे कब्र से बचा। क्या कहने, याद रखिएगा, जो लोग सुभान अल्लाह बोले वही दुआ में शामिल है।
एक चांस और दे रहा हूं, सब लोग जोर से बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह सबको अज़ाब कब्र से बचा, सबको अज़ाब हश्र से बचा। देखिए गिरे पड़े लोगों की मदद करना बहुत नेक काम है, पुण्य का काम है, और मेरे मिजाज के खिलाफ है कि मैं जब तक आपके सामने रहूं कोई सोए कोई खोए, मैं इसको पसंद नहीं करता। जिसको सोना है इसके अंदर घुस जाए, मच्छर पूरे खानदान के साथ इस्तकबाल करेगा, है कलेजा में दम तो इसके अंदर सो जाए, और नहीं तो कब्रिस्तान चला जाए, कोई जगाने नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अभी अल्लामा हसन रजा अतहर साहब अपनी निजामत के दरमियान क्या अक़वाले ज़र्री बयान फरमा रहे थे। हजरत बहलुल दाना अक्सर कब्रिस्तान में रहते हैं, और हम लोग हैं बाप रे बाप, दिन में नहीं जाते, रात में किसी को कह दे 8 बजे जाओ दूसरा कब्रिस्तान, नहीं जाए, जाओ ना। लोग इतने बेवफा, बाप को दफन करके आया 40वां के बाद, फिर साल गुजर गया, महीने गुजर गए, कभी अपने माँ बाप के कब्र पे नहीं गया। अरे तुम समझते हो माँ बाप मर गए हैं, गलत है यार, जगह बदल गई है, जिस्म मुर्दा हो सकता है, रूह मरी नहीं है। तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है, तुम्हारे बाप कब्र में इंतजार कर रहे हैं। ओ मेरे शहजादे, न कपड़ा चाहिए न खाना चाहिए, न हमें बिस्तर चाहिए न हमें पैसा चाहिए। ऐ मेरे शहजादे, बस तुम मेरे लिए दुआ करते रहो, तुम मेरे लिए दुआ करते रहो। अरे इतने बेवफा हो गए, जब तुम अपने माँ बाप को कभी कब्र पे जाके दुआ नहीं करते तो याद रखना अपनी औलाद से वफा की उम्मीद मत रखना, इससे भी भयानक तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ सलूक करेंगे। और अगर आपने अपने माँ बाप के कब्रों की ज़ियारत किया और दुआ किया तो याद रखिएगा माँ की रूह तड़प जाएगी, मौला मेरा बेटा है जो मरने के बाद भी मुझसे राजी नजर आ रहा है, मुझसे खुश नजर आ रहा है, मुझसे मोहब्बत करता है। ऐ अल्लाह मैं भी मोहब्बत करती हूँ, मेरे बेटे से तू भी मोहब्बत। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कब्रिस्तान में नहीं जाते, सुनिए तो कब्रिस्तान जाइएगा जब जाना हो, लेकिन इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आवाज का जहां तक ताल्लुक है, माइक वाले भाई को थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। 3 ज़बानें जानता हूं, तीनों का यूज करता हूं, उन्हें जो साउंड रखा है, लेकिन अब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, अब ये मिसरा पढ़ना पड़ेगा, चाहे मेरी आवाज जैसी भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शाहनवाज हसन साहब है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मजमे को मुट्ठी में नहीं बल्कि जेब में बक्सा ही में बंद कर देते हैं। हाँ, इतना रंग चढ़ जाता है, लेकिन हल्के में मत लीजिएगा। सरकार ताजुश शरिया का गुलाम हूँ, सरकार गुलजार मिल्लत किबला की दुआ और ये सारे उलमा की मोहब्बत है। क्या समझ रहे हैं? जो सोइएगा सुन ले, अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता। फतवा है, फतवा फतवा फतवा। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं। क्या कहने, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। अल्लाह अकबर। हजरात ऐसा इन्होंने नारा लगाया है, ये जितने उलमा बैठे हैं इनके दिल की आवाज 2 मिसरे में मैं पेश कर दे रहा हूँ, समझ गए? वो बिल्कुल हकीकत में मबनी है। देखने को नजर तरसती है, देखने को नजर तरसती शेर है। समझिएगा, पहुंच जाइएगा, मैं जहां आपको ले चल रहा हूं। देखने को नजर तरसती है, ऐसी अख्तर रजा की हंसती। देखने को नजर तरसती है, ऐसी अख्तर रजा की हंसती है। फख्रे अज़हर के नाम की शोहरत,
फखरे अजहर के नाम की शोहरत, करिया करिया है बस्ती बस्ती। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। रात सोइएगा नहीं, इसके लिए बम चले, बारूद चले, कुछ भी चले, लेकिन सोने नहीं देगा। तालीम नहीं है, मजार पे जैसे तैसे चला गया और उसी को लोगों ने मुद्दा बना लिया। कब्र पे सजदा करता है, सबको लपेट लिया, कब्र पुजवा, कब्र पे सजदा करता है। लेकिन उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बता दूं, आला हजरत सरकार ने मजारों पे जाने का तरीका कौन सा बताया, क्या कहने, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। क्या कहने। आप लोग क्या समझ रहे थे, आपका मैं नुकसान होने दूंगा ना, मेरा भी भला हो, आपका भी भला हो। पीछे वाले मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतरम, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन को भगाना है, अल्लाह का नाम लेना है। जोर से सुनिए, आला हजरत सरकार फरमाते हैं, जब किसी वली के मजार पे जाओ, क्या कहने, पांव की तरफ 4 हाथ दूर रहो, पांव की तरफ 4 हाथ दूर रहो, वहीं से सलाम करो, वहीं से तिलावत करो, वहीं से फातिहा पढ़ो, वहीं से दुआ करो। हजरत, जो जिन लोगों के पास इल्म की दौलत है, ये उलमा जब जाते हैं तो शरीयत के कानून के दायरे में रह के जाते हैं। ये अनपढ़ है, इल्म नहीं है, वो जाते हैं पूरी मिल्लत को बदनाम करते हैं और ये बदअकीदे उसको मुद्दा बनाते हैं। लोग कब्र पे सजदा कर रहा है, लोग कब्र पे सजदा कर रहा है, बदतमीज को मालूम नहीं सजदे के शराइत कितने हैं, सजदे के कवानीन कितने हैं, सजदे के लिए कितनी बदन की हड्डियों का जमीन से लगना जरूरी है, नीयत का होना जरूरी है। क्या उत्तर दक्षिण कहीं सजदा होता है? चलो तेरी बात मान लिया, तुमने सजदे का इल्जाम लगाया, अभी यह हंगामा चल रहा था, हजरत बेदम शाह वारसी ने एक और उसमें गिल ठोक दिया, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के, और हंगामा बढ़ गया। ये सुन्नियों को देखो, सजदा नहीं सजदे की बात कर रहा है। अब लोगों के अंदर एक इनकलाब आया, एक क्रांति आई कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। लोगों ने बैठ करके उलमाए किराम के साथ मशवरा किया, हजरत ये इल्जाम है, इसका जवाब कैसे दिया जाए। उलमा ने कहा चलो जवाब की तलाश में। अब लोगों ने सफर किया, कर्नाटक गए, जवाब न मिला, पंजाब गए, जवाब न मिला, महाराष्ट्र गए, जवाब न मिला, झारखंड गए, जवाब न मिला, कलकत्ता गए, जवाब न मिला। किसी ने कह दिया मौलाना एजाज, ये उलमा, अरे कहाँ जा रहे हो? यूपी चले जाओ, यूपी चले जाओ, लेकिन खबरदार सहारनपुर मत जाना, नदवा मत जाना, मुगल सराय मत जाना, बनारस मत जाना। यूपी स्टेट हो, शहर बरेली हो, शहर बरेली हो, और शहर बरेली में तुम शामतगंज मत जाना, गौसगंज मत जाना, बिहारीपुर मत जाना। स्टेट यूपी हो, शहर बरेली हो, मोहल्ला सौदागरान हो, मोहल्ला सौदागरान में किसी और की बारगाह में मत जाना, उनकी बारगाह में जाना जिनकी बारगाह में अगर राफजी ने सवाल किया उन्होंने जवाब दिया, खारजी ने सवाल किया उन्होंने जवाब दिया, अगर बदअकीदों ने सवाल किया उन्होंने जवाब दिया। सवाल अरबी में था, जवाब अरबी में हुआ, सवाल फारसी में था, जवाब फारसी में हुआ, सवाल नज्म था, जवाब नज्म में हुआ, सवाल नस्र में था, जवाब नस्र में हुआ। यहाँ तक अलीगढ़ से सवाल उठा, उसका भी जवाब वहीं से मिला। ऐसे वक्त में जब भारत में नामूस रसालत पे उंगलियां उठ रही थी, खानकाहें थी, सज्जाद खान चुप थे, कलमकार थे, उनके कलम की रोशनाई खुश्क हो चुकी थी, उलमा थे, लेकिन जबान पे ताला था। ऐसे माहौल में सिर्फ तने तन्हा वो एक साथ है, वो मर्द कलंदर है, वो मर्द मोमिन है, जिन्हें माहिरुल फतावा व शरा कहा जाता है, कामिलुत तक़वा वल वरा कहा जाता है, खलीक़े अती मसद तहक़ीक़ व तदक़ीक़ कामिलुल इदरा, तोतिया हदाए के बख्शी मेरे रसा, सबके रसा, बिलकिराम वालों के रसा, मराना वालों के रसा, तालफी वालों के रसा, हाफिज़े मिल्लत के रसा, मुजाहिदे मिल्लत के रसा, हम सब के रसा। आला हज़रत की बारगाह में जाओ, कल भी जवाब मिला था, आज भी जवाब मिला।
नारा लगाइए सब लोग अपने हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मदरसा गौसिया अनवारुल उलूम, मदरसा गौसिया अनवारुल उलूम, जश्न दस्तारे हुफाज़े किराम। वो आला हजरत जिन पे इल्म नाज करे। सुनिए, आप लोग थक गए हैं, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स में रहे। RELAX, रिलैक्स। रिलैक्स मीन्स आराम फरमाइए। मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद जवाब दूंगा, सारा सवाब लपेट लूंगा। हश्र में आपसे मुलाकात होगी, इंग्लिश में पूछूंगा हाउ आर यू। तब समझ में आएगा क्या खोया क्या पाया, क्या कहने, तब समझ में आएगा। आज आपको हल्के में वो आला हजरत जिन पे इश्क को नाज है, इल्म को नाज है, तकवा को नाज है, फतवा को नाज है। कसम खुदा की, पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हुई आला हजरत, हम लोग क्या जाने, उनकी किताब का नाम भी नहीं पढ़ पाते हैं। बस मैं आपको साफ सुथरी बात कह दे रहा हूं, माहौल ठीक नहीं है, बहुत गहमा गहमी का माहौल है। हर चार जानिब लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं, टोपियां अलग अलग, गमछा अलग अलग, ड्रेस अलग अलग, नजरियात अलग अलग, तखय्युलात अलग अलग, तफक्कुरात अलग अलग। ऐसे आलम में ऐसा न हो कि ये अलग करते करते आपको भी अलग कर दे, खुद अलग हो जाए। बेहतर है, अनसब है, जरूरी है। आपको एक नुस्खा बता दे रहा हूं। जब कोरोना वायरस ने हमला किया, पूरे वर्ल्ड के लोगों ने मिलकर के 1 साल की मुद्दत गुजरने के बाद वैक्सीन तैयार किया। कहा लगाओ वरना गयो जान गई। मेरे भाइयों, जिस तरीके से कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन का लगाना जरूरी है, उसी तरह इन टुकड़े वालों से और बदअकीदों से बचने के लिए आला हज़रत की मोहब्बत का होना जरूरी है। और ये कोई नई बात नहीं है। अगर कोई मौलवी कह दे ये मौलवी लोग ऐसे बोलता तो कह देना मैं यार तुम चुप रहो। हाफिज मिल्लत ने आला हज़रत को अपना रहबर माना है, मुजाहिद मिल्लत ने अपना रहबर माना है, हुज़ूर मालिकुल उलमा ने अपना रहबर माना है। तुम किस खेत की मूली हो, तुमको जो करना है उधर जाओ, हम उधर जाएंगे जिधर मेरा रज़ा जाएगा। आला हज़रत सरकार ने सबका जवाब दिया। अब पहुंचे हुजूर आला हज़रत की बारगाह में। हुजूर बहुत इल्जाम लग रहा है, हम लोग को कब्र पुजवा कहा जा रहा है, सजदा करने वाला। हुजूर इसका जवाब तो आला हज़रत सरकार के रोज़े अथर से जवाब आता है। वो क्या, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा, जो लोग खड़े हैं अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आप लोग की इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। मैं आपसे तंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब जगह ही नहीं तो कहाँ बैठेंगे है? अब आप लोग कहेगा वहां जाके बैठे, नहीं आप ठीक है वहीं बैठे। वहां पे कुछ जिन्नात लोग के भी बैठने का तो इंतजाम होना चाहिए। खाली जगह में जिन्नात सब है। हाँ, जिन्नात में भी सुन्नी है ना, आला हज़रत का मानने वाला होगा, वहाँ के जलसा सुनना होगा। जो बेटा बदअकीदा होगा हसनपुरा से बाहर जा चुका। हाँ ठीक है आप लोग, लेकिन गुजारिश है जलसा सुनिए खड़ा खड़ा, लेकिन पानी मत पीजिएगा खड़ा खड़ा, खाना मत खाइएगा खड़ा खड़ा। क्या अच्छा मैसेज है। अल्लाह पेशाब कीजिएगा खड़ा खड़ा, अल्लाह पैखाना कीजिएगा खड़ा खड़ा। यह अदब के खिलाफ है, ये सुन्नत के खिलाफ है। हम मुसलमान जहां भी रहें पानी लेके इस्तिंजा करें। जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। अगर एक बार और सुभान अल्लाह कीजिएगा तो बड़ी प्यारी बात बता दूंगा। कुछ लोग को जब इस्तिंजा महसूस होता है, समझ गए, न पानी ढूंढता है न मिट्टी का ढेला ढूंढता है, बस ढूंढता है, देखा बस गया, खड़ा है, चालू हो गया। हम जो देखते हैं ना तो लगता है पीछे से एक लात मारो, लेकिन जानते हैं अंजाम बहुत भयानक होगा।
नहीं कर पाते हैं, इतना खराब लगता है, नहीं समझे। मुसलमान जो होगा ऐसे इस्तिंजा नहीं करेगा ना, ऐसे नहीं करेगा। पहले पानी ढूंढेगा, मिट्टी का ढेला ढूंढेगा, और उसके बाद नई जगह है, समझ में नहीं रहा है कि किबला किधर है, तो पूछेगा। अगर कोई मुसलमान भी ना मिले, कोई गैर मुस्लिम मिल जाए, मतलब अजी सुनो पश्चिम किधर है, क्योंकि यहाँ से जिधर पश्चिम है ना उधर ही काबा शरीफ है ना, तो पश्चिम किधर है, तो बताएगा इधर है। और आप गए इस्तिंजा करने के लिए, अब आपका मुंह इधर पीठ इधर, या मुंह इधर पीठ इधर, आप इस्तिंजा कर रहे हैं, वो गैर मुस्लिम देख लेगा, और जब उठिएगा तो कहेगा हेलो कम हियर। आप जाइएगा, पूछेगा व्हाट इज दिस, व्हाट मतलब, बोला तुमने पता पूछा पश्चिम का, अब पेशाब किया उत्तर दक्षिण मुंह, क्या मतलब, सवाल होगा कि नहीं भाई। एड्रेस इधर का, काम किधर आओ, क्या मतलब, तो कह दीजिएगा हमें मियाँ जी सुनो, पश्चिम का पता पूछ के हमने उत्तर दक्षिण मुंह पीट किया, इस्तिंजा से फारिग हो गए सिर्फ इसलिए, सुनो पश्चिम की तरफ हमारा काबा है, पश्चिम की तरफ हमारा किबला है, पश्चिम की तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, कयाम करते हैं, सजदा करते हैं, उधर मुंह करके पेशाब नहीं किया जाएगा, पखाना नहीं किया जाएगा। अब वो गैर मुस्लिम सोचने पे मजबूर होगा, ये 1400 साल के बाद 7 समंदर पार पैदा होने वाला मुसलमान जब काबे का इतना एहतराम कर रहा है, तो काबे का कितना एहतराम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे भाइयों, मर्द हो या औरत, लेडीज हो या जेंट्स, महिला हो या पुरुष, 3 ज़बानें जानता हूं, यूज करता हूं। कोई भी मर्द हो या औरत इस्तिंजा करने के वक्त इस बात का ख्याल रखे, पश्चिम की तरफ न मुंह हो न पीठ, इस तरह इस्तिंजा करना हराम हराम हराम। इंशाअल्लाह इस पे अमल होगा, इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। बस काबे का एहतराम कीजिए, अल्लाह को पसंद आ गया, बेड़ा पार हो जाए। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए आप खड़े हैं, खड़े रहिए, वो सब काम नहीं कीजिएगा ना, इस्तिंजा वगैरह खड़ा खड़ा नहीं करना इंशाअल्लाह। आप मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपको समझाता हूं, तंज नहीं करता हूं, आपको रुस्वा नहीं करता हूं। अल्लाह ताला हम सबों को दोनों जहान की रुस्वाइयों से महफूज फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। टाइम होने चला है, जलसा का नहीं मेरा, और दुनिया से जाने का नहीं, अरंडा से जाने का। आप लोग घबराइए नहीं, मेरे बाद जो जलसा शुरू होने वाला है, फिर तो हर आदमी के अंदर इश्क का फेविकॉल लगेगा, वो घर का पता इंशाअल्लाह भूलेगा, और जब सोएगा तो ख्वाब में भी मदीने का पता पूछेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। आप लोग मदीना शरीफ गए हैं, जो लोग गए हैं, बाकी लोग नहीं गए। जाने का इरादा है कब, जब लेंगड़ा हो जाएंगे तब, माने किसी लायक नहीं रहते, मदीना जाइए एक बार। हजरत अल्लामा हसन साहब, अफसोस होता है आज की मुसलमान औरतें जिनको अल्लाह ने पैसा दिया है, वो अपने शौहर से कहेगी अजी सुनते हो क्या, बोला इस बार चलो ना, कहाँ, कश्मीर। अजी सुनते हो, हाँ क्या, चलो ना, कहाँ, नैनीताल। अजी सुनते हो, हाँ चलो ना, कहाँ, अरे उधर क्या, किशनगंज की तरफ, क्या, दार्जिलिंग। आज तक ये कोई मर्द नहीं बोला कि हजरत मेरी बीवी ने मुझसे एक दिन कहा, मेरी बीवी ने मुझसे एक दिन कहा मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा चल रहा है सीना। कोई ऐसी औरत नहीं किसी को मिली जो अपने शौहर से कह दे अरे उलमा मदीना मदीना का कि रट लगाए रहते हैं, विरद करते रहते हैं, अरे कैसा है मदीना, मुझे ले चलो मदीना। अरे पैसा नहीं है, जेवर बेच दूं, लेकिन ले चलो मदीना। उसकी वजह यह है जब से तस्लीमा नसरीन को आइडियल बनाई है तो ये सिवान छपरा में रह गई। काश के फातिमा ज़हरा की कनीज होती तो मदीने की जियारत हो गई। सुनिए, मदीना देखे
ऐसे नहीं है। आज टाइम नहीं है मेरे पास, वरना शेर के जरिए मैं आपको बता देता। बस आला हज़रत से कहा हुजूर ऐसा सवाल हो गया, इसका जवाब क्या होगा? तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं सवाल बड़ा छोटा है, इसका जवाब मैं क्या दूंगा, मेरा बेटा मुस्तफा रजा काफी है। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। जरा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, मुझसे कहा गया था कि कुरान शरीफ के बारे में कुछ बताइएगा। तो लीजिए मैं बता दे रहा हूँ, टाइम बहुत कम है, मैं बता दे रहा हूँ। बिल्कुल आराम से बैठो भाई। जो मुसलमान है कोई किताब पढ़े ना पढ़े, उसको कुरान सबसे पहले पढ़ना जरूरी। ठीक है? अच्छा, कुरान तो सब पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं, लेकिन कैसे पढ़े, कुरान कैसे पढ़े? बस ऐसे हिंदी है, का खा गा घा ए बी सी डी एफ जी चाची खेले में नो है। कुरान है कुरान, कुछ शरायत है, कुछ कानून है, कुछ उसूल है, उस तरफ आप लोग का हाल बाप रे बाप, अफसोस होता है लोग जो कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह, अजान कितनी की सही नहीं है, कितने लोग अजान ठीक नहीं दे पा रहे हैं। अभी तो रहने दीजिए नमाजा कुरान, अजान ठीक नहीं है। ऐसे ऐसे आवाज में लोग अजान देते हैं। शहर में तो गनीमत है, देहातों में अल्लाह की पनाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह लगे बुढ़ा मर रहा। एक जगह जलसा में गया, स्कूल में ठहरा दिया, मगरिब की अजान हो रही थी, मैं सुना वो कैसे दे रहा था, अल्लाह, बीचे में सांस छोड़ के वहीं से शुरू कर। और सुनिएगा, हैया अला सलाह, हैया अल फलाह, ये अज़ान है। सुनिए, 1500 रुपया दीजिएगा, सही अजान सुनिएगा। 1500 में क्वालिटी चाहिए, 1500 में क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। पैसा खर्च कीजिए, मुअज्जिन भी रखिए पढ़ा लिखा, जिसकी अजान सही हो तो उसके लिए पैसा खर्च करना होगा, वरना अजान जैसे दे रहा है इसलिए किसी पे असर नहीं पड़ता है। और 1500 में यही अजान सुनेगा, अल्लाह, लगे पूरा गांव मर गया। और अगर आपने पैसा खर्च किया, पढ़े लिखों को आपने मुकर्रर किया, फिर अजान सुनिएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 1500 में मुअज्जिन रखेंगे। इमाम का भी पढ़ा लिखा होना जरूरी और मुअज्जिन का भी पढ़ा लिखा होना जरूरी। इमाम की भी ज़बान दुरुस्त हो, मुअज्जिन की भी अज़ान दुरुस्त हो। और अजान नमाज वो है जो मस्जिद के अंदर पढ़ी जाती है, इमाम पढ़ाता है, मुक्तदी पढ़ते हैं, कोई मुसाफिर नहीं देखता, कोई मुसाफिर नहीं सुनता, कोई राहगीर नहीं देखता है। लेकिन अजान वो है, आप हसनपुरा में दीजिएगा, अरंडा में आवाज आएगी, आप वहां अजान दीजिएगा, मुसाफिर गुजर रहा है वो भी सुनेगा। तो अजान ऐसी हो कि मुसाफिर सुने तो कह दे वाह, जब अजान में इतनी लज्जत है, नमाज में कितनी बरकत। मेरे भाइयों, पढ़ाई जैसे देते कुरान पढ़ना जरूरी है, लेकिन लोग कैसे कैसे पढ़ते हैं। टाइम हो गया है, बस मैं रवाना हूं, जल्दी से बता दे रहा हूं। कुछ लोग पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ लोग जरा सा कोशिश करते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगर मद के मद 7-8 लोट करता है। अच्छा, अब
औरतों का हाल है, देहात की औरतें जो है, मैं आपके यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सीबीआई नहीं की मुझे सब खबर है, लेकिन उसका जो मामला है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सायाकुलु सुफहाओ मिनन नासि मा, लगे पूरा घर वाले को आज मार के ही दबी। ऐसे कहीं कुरान पढ़ा जाता है? मौलाना लोग पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान। होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इतना आसान है, मैं भी बता दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ, सब लोग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही है साहब, है क्या? खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। आने वाली शख्सियत, बहुत अजीम शख्सियत, बहुत आफाकी शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत, आले रसूल और आले गौसे आजम, आलमी फिक्रो नजर के खतीब हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला मियां हुजूर मिंबर नूर पे जलवाबार हो रहे हैं। सब लोग मिलकर इस्तकबाल करें, अपने हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयदी सरकार शबाहत हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसाफा अभी मत कीजिए भाई। ए भाई, स्टेज वाले कम से कम तो समझिए मेरे भाई, अभी आने दीजिए, सलातो सलाम के बात कर लीजिएगा, आने दीजिए अभी स्टेज पे। हुजूर मियां हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला मुरादाबादी मिंबर नूर पे जलवाबार हो रहे हैं, आले रसूल औलाद गौसे आजम। इंशाअल्लाह उनका खिताब, उनकी तकरीर बहुत जल्द आप सुनने का शरफ हासिल करेंगे। अरे आने दीजिए, बैठने दीजिए। पढ़ना हार्ड नहीं है, सवाल ही नहीं है। लोग कहते हैं हजरत अब हम दादा बन गए, नाना बन गए, हम तो ससुरा बन गए, हम बाप बन गए, अब हमसे कैसे होगा? है? कैसे होगा? खाना आता है, दुकान जाना आता है, कुरान पढ़ना नहीं आएगा, बहाना है, सब बहाना है। सुनिए, इतना आसान है कुरान सही पढ़ना कि आप हैरान हो जाएंगे। अब मैं फ्री में तो बता नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। आप कहाँ है? बस मेहनत कीजिए, सवाब लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। सुनिए, कुरान शरीफ में रे नहीं है, टे नहीं है, दाल नहीं है, 3 नुक्ता वाला जे नहीं है, चे नहीं है, चाय वाला चे नहीं है। इस सबको साइड कर दीजिए। जितने हुरूफ हैं अलिफ से लेके या तक, बस इतने ही हुरूफ पूरे कुरान में, ठीक है? जो भी आयत है इतने हुरूफ है। अब उसमें से ठीक कौन कौन को करना है? सुनिए, अलिफ आप ठीक बोलते हैं, बा ठीक बोल लेते हैं, ता ठीक बोल लेते हैं, बस नंबर 1 पे सा के मखरज को ठीक से निकालिए, सा 1। जीम रेडी है, आप ठीक करें। हा बस जोर लगाइएगा, हा निकल गया। खा खरखरा दीजिए, खा निकल गया, 3 हरूफ हो गए। दाल, जैसे दाल भात अंदर बगैर मिलते जाए तो दाल का अदा हो रहा। दाल, दाल दाल का मखरज सीख लीजिएगा। रा तो ठीक है, जा झंझना दीजिएगा, चलो उसको भी जोड़ ले रहे हैं। सीन, ये तो आमतौर पे लोग सब बोलते हैं सीटी मार के। बड़ी शी, बस इसको कर लीजिएगा, 6 हो गए। स्वाद, मोटी आवाज निकलेगी तो हो गया ये वाद, इसका मखरज ठीक से निकाल लीजिएगा। इसको ठीक कीजिएगा, वाह ठीक कीजिएगा। आइन, हलक से निकालिएगा, खाइएगा मत, निकालिएगा। आइन, गैन, इसको ठीक करना। फा, इसको भी आसान कर लीजिएगा। काफ, बस। उसके बाद काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हमजा, तो चश्मी है, सब ओके है। बमुश्किल 14 हुरूफ ऐसे हैं कि जिनके मखारिज का दुरुस्त करना जरूरी, बस इतने ही हुरूफ है। अब इसका अगला सबक होगा, गुन्ना कहाँ करना है, इजहार कहाँ करना है, इदगाम कहाँ करना है, कलकला कहाँ करना है। खूबसूरती के लिए फन है, लेकिन इन हुरूफ के मखारिज का सही अदा करना जरूरी है, वरना आप सही कुरान नहीं पढ़ पाएंगे। जब सही कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। हजरात, अब आप
कि हम कैसे सही पढ़े। सुनो मेरे भाई, वो कुरान की अजमत है, वो कुरान का जलाल है, वो कुरान का वजन है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। लेकिन ये कुरान की बरकत है, ये कुरान की रहमत है, ये कुरान की बरकत है। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या, मुझे याद है, मैं सुनाऊंगा फ्री में, जोर से जोर से। कुछ बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं, 15 पारा पढ़ के कहेगा माँ बाप को अब हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं हमको याद नहीं होता, हम नहीं पढ़ेंगे। झूठा कहीं का, झूठ बोल रहा है। कोई कह दे कि कुरान याद नहीं हो रहा, झूठा। बहुत बड़ी दलील है मेरे पास। सरकार ताजुश शरिया का गुलाम हूं, सरकार गुलजार मिल्लत किबला की दुआओं के साए में सफर करता हूं। हवाई फायरिंग नहीं करूंगा। हमारी जमात का कोई खतीब अखबार पढ़ के नहीं बोलता है। दलील इतनी ठोस है कि आप लोग का फेफड़ा कलेजा भी खुश हो जाएगा। लेकिन पहले बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान इतना आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह फरमाता है, इस आयत की तकरार है कोई कुरान को याद करने वाला। अल्लाह फरमाता है कोई कुरान याद करने वाला। हमने कुरान को आसान कर दिया है कोई याद करने वाला। यही वजह है कि 9 महीने का बच्चा हाफिज हो जाता है, 9 साल का बच्चा हाफिज हो जाता है, 10 साल का बच्चा हाफिज हो जाता है, 15 साल का बच्चा हाफिज हो जाता है। न तेरा कमाल है न मेरा कमाल है, ये खुदा के फजल का कमाल। अच्छा और सुनिए, रमजान में एक हाफिज साहब इतना गुंडागर्दी करता है पूछिए मत। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, अल्लाह उनको भी मुझको भी सबको समझ दे। तरावी शुरू किया, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतीना इस्लाम। भूलेगा तो क्या करेगा, व आतीना इस्लाम। कुरान कहीं पढ़ा जाता। ऐसे ही हाफिज जब पीछे मुक्तदी, आप लोग कसूरवार है इसके, आप लोग यही लोग जब पीछे निकलेंगे नमाज पढ़ के तो क्या कहेंगे, अरे बाप रे बाप, आज तक ऐसा हाफिज मसीह में तरावी सुनाने नहीं आया। क्या स्पीड पढ़ रहा था राजधानी फेल। अरे कभी किसी आलिम से पूछिए, इस तरह कुरान पढ़ने वाले की अपनी नमाज नहीं होगी तो पीछे वाले की क्या होगी। कुरान इस तरह नहीं पढ़ा जाता है। अरे कुरान का तो ये आलम है, कुरान खुद कहता है मेरी तिलावत कैसे करोगे। फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान कहता है मेरे पास आएगा, रुक, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू छूना मत। ये कुरान खुद कह रहा है, अब कह रहा है पढ़ोगे कैसे। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ा जाए, रुक रुक के पढ़ा जाए। अरे कुरान को आपने न पढ़ा न सुना, कुरान में कितना पावर है, कुरान का एजाज क्या है। कुरान ठहर ठहर के पढ़ा जाए, कमालात क्या है, उसके जलवे क्या है, उसके तजल्लियात क्या है। सुनिए, जब सरकार ने ऐलान नबूवत किया, कोई सहाबी ऐसे हैं जिन्होंने चांद को 2 टुकड़े हुए थे देखा तब कलमा पढ़ा। कोई ऐसे हैं जिन्होंने सूरज को पलटते देखा तो कलमा पढ़ा। कोई ऐसे भी है जो पेड़ को आते जाते देखा तो कलमा पढ़ा। कोई ऐसे भी है बकरी के थन में दूध देखा तो कलमा पढ़ा। नबी के उस मोजेज़ा को देखा, कलमा पढ़ा। लेकिन एक सहाबी ऐसे हैं जिन्होंने नबी के मोजेज़ा को देखे कलमा नहीं पढ़ा, कुरान को सुन के कलमा पढ़ा। कुरान को सुन के कलमा पढ़ा, वो कोई और नहीं है, हजरत उमर फारूक। कुरान को ठहर ठहर के पढ़िए, इंशाअल्लाह मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ सही सही पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और खुद भी पढ़िएगा। अपनी बेगम को दावत दीजिए, अपनी बेटियों को दीजिए। और कुरान सालाना मत पढ़ो यार, रोजाना, जोर से रोजाना पढ़िएगा। अब चलिए बरेली, बस मैं वहां पे जवाब दे दूं, वरना लोग कहेंगे मौलवी फंसा दिया। जवाब नहीं दिया, जवाब क्यों नहीं दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं दूंगा। सब लोग जोर से
अल्लामा सैयद शबात हुसैन साहब किबला जब गुफ्तगू करते हैं तो बिल्कुल अहले बैत अतहार की यादों में गर्क होकर के गुफ्तगू करते हैं। मदीना शरीफ जाते हैं, हर रमजान में जाते हैं, फिर तैयारी है। इन्हीं से पूछिए हुजूर आपके नाना का तैयार कैसा है, क्योंकि आप लोग थक गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चुप रहिए, आप बैठे रहिएगा, मुझको सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर बतलाइए मदीना कैसा है। हजरत भी ना कह देंगे, तमाम उलमा कहेंगे। जब मदीने की बात होती है, अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं सबकी बीमारी को दूर कर दे और सबके गुनाहों को माफ कर दे। जब मदीने की बात होती है, वजद में कायनात होती है, लैलतुल कद्र को जो शर्मा दे, लैलतुल कद्र को जो शर्मा दे, वो मदीने की रात होती, वो मदीने की रात होती है। आला हजरत हुजूर आप बता दें इसका जवाब। आला हजरत फरमाते हैं अरे मैं क्या, मेरा बेटा मुस्तफा रजा काफी है। अब उनके पास गए, उन्होंने जो जवाब दिया था उसी पे तज़मीन लगा दिया है। हो जाए अगर मुझ पर एक नजरे, एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवे जाना ना। तू इश्क तो कर पहले मिल जाएगी बालाई, तू इश्क तो कर पहले मिल जाएगी बालाई। उस शाख को मिलती है उस दर पे पजीर आई। अरे पागल तू समझता है लेकिन है ये दानाई, संगे दरे जाना पर करता हूँ जब ईसाई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजरा। अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए और असातिज़ा को खूब माला माल फरमाए और आप सबों को भी अपने फजल से माला माल फरमाए। इंसान खता हो ही जाती है। मेरी गुफ्तगू में छोटी बड़ी जो गलतियां हो गई होंगी वक्त ने इजाजत नहीं दिया, बस मैं आपकी जितनी खिदमत कर सका इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम आबू दनारा फिर आऊंगा। अभी मैं की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाए, जोर से पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह, शर्माइए मत, जोर से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ इतना जोर से पड़ेगा पिंडाल फटे, माइक फटे, लाइट फटे, कलेजा फटे, दिमाग फटे, मर जाए जिंदा रहे जो हो, लेकिन आवाज में कोई कमी नहीं। जो होगा देखा जाएगा। क्या क्या होगा वही होगा जो मंजूर है। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग तो इतना डरपोक है भाई, किसी का डर है क्या? आवाज खोलो ना भाई। अगर कलमा पढ़ते पढ़ते जिंदा रहे तो मुसलमान कहलाइएगा, कलमा पढ़ते पढ़ते रूह निकल गई जन्नत के मेहमान कहलाइएगा। दोनों हाथ में लड्डू है, जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।